नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मंडी में की आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान। प्रभावितों को 81 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित। मुख्यमंत्री ने मधु मांडव पहल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर हिमाचल सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारा जुनून। वन भूमि पर आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केंद्र की स्वीकृति मांग रहा राज्य। केंद्र से 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता नहीं हुई प्राप्त। मुख्यमंत्री ने जिला मंडी में 13 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बने राजकीय महाविद्यालय पनारसा के भवन का किया लोकार्पण। पनारसा महाविद्यालय में अगले सत्र से सेल्फ फाइनेंसिंग आधार पर बी.वॉक और बीसीए की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान की। उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 4,914 लाभार्थियों को 81 करोड़ 28 लाख रुपए की राहत राशि वितरित की। इस अवसर पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1,513 लाभार्थियों को 7 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए की पहली किस्त प्रदान की गई। इनमें से 781 लाभार्थी मंडी, 631 लाभार्थी कुल्लू तथा 101 लाभार्थी बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3,401 लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए प्रदान किए गए। राहत राशि प्रदान करने वाले 1,547 लाभार्थी मंडी, 1,541 लाभार्थी कुल्लू और 313 लाभार्थी बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। अब तक मंडी जिले के 4,375 प्रभावित परिवारों को 14 करोड़ 46 लाख रुपए की राहत सहायता वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मंडी में 72 करोड़ रुपए की लागत से 27 आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य कार्यकारी समिति ने 18 करोड़ 84 लाख रुपए की अनुमानित लागत की 5 और परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जबकि 7 अतिरिक्त न्यूनीकरण परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मधु मांडव पहल का शुभारंभ भी किया। इस पहल को मुख्य रूप से जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। इसके तहत प्रभावित परिवारों को मधुमक्खी पालन को आजीविका के साधन के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के साथ साथ मधुमक्खी पालन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत उत्पादित शहद का विपणन हिम ईरा मांडव ब्रांड नाम से किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के पंगलूर में बाढ़ में अपने माता पिता को खोने वाली एक बच्ची निकिता को 7,95,000 रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने निकिता के लिए 21 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि निकिता जैसी बेटियां अकेली नहीं हैं और प्रदेश सरकार इन बच्चियों के साथ खड़ी है। अभी जो बच्चे को हमने 7 लाख रुपए का चेक दिया, जिसने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया, हमारी सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए देश का पहला कानून बनाया जिसमें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। आज इस मंच के माध्यम से उसे कोई ज्ञान नहीं है, मैं 21 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ और ये उसके एफडी के रूप में जमा होगी और जब वो बड़ी होगी 18 साल की उम्र में तो एक अच्छा पैसा उसके पास होगा, पर हम उस चीज़ को उसे कभी वापस नहीं ला सकेंगे जो उसने खोई है, लेकिन एक आत्मविश्वास कि उसके पन में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। इसलिए मैं इसके अलावा 21 लाख रुपया और देने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के पड्डल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्राकृतिक आपदाओं में अपनी संपत्तियां गंवाने वाले लोगों के लिए वित्तीय सहायता राशि को 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि प्रदेश सरकार का जुनून और लोगों के प्रति एक प्रतिबद्धता है। इस वर्ष आपदा के कारण हुई व्यापक क्षति को देखते हुए सरकार अपने सीमित संसाधनों से आपदा प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक घर बनाने में एक परिवार की पूरी जिंदगी लग जाती है, इसलिए इन स्थितियों में 1,30,000 रुपए की मुआवजा राशि कैसे काफी हो सकती है।
केंद्र सरकार घर के पुनर्निर्माण के लिए केवल इतनी ही सहायता राशि देती है, लेकिन एक साधारण पृष्ठभूमि से संबंध रखने के कारण मैं आम लोगों के दुख दर्द से भली भांति परिचित हूँ। जितने उजड़े हैं उनको बसाना है, क्योंकि मैं भी एक आम परिवार से उठकर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं आपका दर्द जानता हूं। आप जैसे परिवार से उठकर जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है, उसे पीड़ा होती है, दर्द होती है कि जिस मेहनत की कमाई से मैंने अपना घर बनाया था वो मेरे आंखों के सामने उजड़ गया। अब मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी। हमने उस चुनौती का सामना किया। हमने कहा जब तक हम आपदा राहत नहीं दे देते, प्रत्येक परिवार जो गांव में रहता है उसको किराए के मकान के लिए 5,000 रुपया सरकारी किराए के मकान के लिए मिलेगा, और शहर में रहने वाले, नगर निगम में रहने वाले को 10,000 रुपया किराए के रूप में हर महीने मिलेगा। हमने अपने दरवाजे खोल दिए। 23,000 परिवार हिमाचल प्रदेश के सड़कों पर थे। सर्दी आने वाली थी, हमने उन्हें किराया दिया। ऐसी योजना पूरे हिंदुस्तान में पहले कहीं नहीं थी। फिर खाने के लिए अनाज दिया, गैस का सिलेंडर दिया। फिर उन आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने की बात है। हर बार अधिकारी से बैठक होती थी, कैबिनेट की बैठक होती थी। मैंने कहा मैंने आम परिवार का दर्द देखा है, पीड़ा को सहा है। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं। मैंने उस राहत राशि को बढ़ाकर 1,30,000 से 7 लाख रुपया किया, जिसमें 23,000 परिवारों को हमने मदद की। ये सरकार की संवेदनशीलता थी। 2025 में जो आपदा प्रभावित परिवार है, हम उनके साथ खड़े हैं और उनको आज पहली किस्त के रूप में हम 4 लाख रुपया देने जा रहे हैं ताकि वो अपने मकान का कार्य कर सके। मैं चाहूंगा कि जो 9 विधायक आपने चुनकर भेजे हैं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, वो भेदभाव कर रहे हैं। हम सभी को पैसा दे रहे हैं। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, लेकिन नहीं आ रहे। राजनीति करने का मौका नहीं है। आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर जब ये कह रहा हूं कि मैं आपके नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से उन 1500 करोड़ रुपए के लिए मिलने के लिए तैयार हूं जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद घोषणा की है, आपके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हूं। मेरा कोई अहम ही नहीं है। मेरा अहम भी क्यों हो? क्योंकि मैं आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, आम परिवार से निकला व्यक्ति हूं। इसका मतलब नहीं कि सरकार मूक दर्शक बनकर रह के बैठी रहेगी और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत नहीं देगी। हम राहत भी देंगे, और 2025 की राहत के बाद मैं दावा कर सकता हूं, जिसकी फसल का नुकसान हुआ है, पहली बार बागवानों का 100 करोड़ से ऊपर का सेब खरीदा गया है, क्योंकि उनका सेब सड़ रहा था। हमने कहा सारे दरवाजे खोल दीजिए, माननीय जगत सिंह जी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है। आज सबसे ज्यादा सेब हमने खरीदा। क्यों? क्योंकि उन परिवारों को हम राहत देना चाहते हैं। आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से उन सभी आपदा प्रभावित परिवारों को, आप पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त के लिए भी तुरंत रहिए। 70,000 रुपया हम आपको, इस राशि को भी मैं बढ़ाकर 1 लाख रुपया करता हूं, जो बर्तन खरीदने में आपके काम आएगी, जिनके मकान बह गए हैं, जिनके घर, जिनके पलंग बह गए हैं, जिनके बर्तन, सब कुछ भी नहीं बचा। 70,000 की जगह हम 1 लाख रुपया देने की भी मैं आपको घोषणा करता हूं। तो इस तरह ये पैकेज 7 लाख से बढ़कर 8 लाख का हो गया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये पैकेज होगा तो आप हमसे बात कीजिए। ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ अपने को सम्मिलित करते हुए कहता हूं, आप अपना घर बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। और भी कुछ करना पड़े, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केंद्र से बार बार वन भूमि पर आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। राज्य सरकार के कर्मचारी हितैषी निर्णय के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्य पर कई प्रतिबंध लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं और मैंने यह प्रण लिया है कि जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के पनारसा में राजकीय महाविद्यालय पनारसा के 13 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नए संस्थान खोलने का उद्देश्य केवल इमारतें खड़ी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। वर्तमान प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है ताकि उनमें आत्मविश्वास का संचार हो और वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने बेसिक एजुकेशन में बहुत सुधार किया है। जो स्कूल एजुकेशन है उसका एक डायरेक्टरेट बनाया है और प्री नर्सरी से लेकर +2 तक क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हमारी सरकार ने काफ़ी प्रयास किया। 2021 में हम अगर क्वालिटी एजुकेशन की पूरे देश में बात करें तो हम 21वें स्थान पर थे और 3 साल के अथक प्रयासों के बाद आज हम 5वें स्थान पर आए हैं। पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम शुरू किया है। 100 सीबीएसई स्कूल हम बनाने जा रहे हैं। 40 को हमने एफिलिएट कर लिया है ताकि गांव के पढ़ने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, आम आदमी के परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। और जो कॉलेज स्तर है उसका हमने कॉलेज एजुकेशन एक और डायरेक्टरेट बनाया है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले समय में आप देखेंगे, प्रक्रिया चल रही है। प्रिंसिपल महोदय ने बात की है और निश्चित रूप से अब जो पारंपरिक शिक्षा है वो तो एक ज्ञान का एक अलग तरीका है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों के लिए अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको होना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले वर्ष से जो मेरी इनसे बात है कि अगले वर्ष से सेल्फ फाइनेंसिंग से या हम वीवॉक और बीसीए स्टार्ट करने की मैं घोषणा करता हूं। और जब तक टीचरों की नियुक्ति नहीं हो जाती, मैं पिछली भारतीय जनता पार्टी की तरह कार्य नहीं करना चाहता कि मैं आज घोषणा कर दूं और उसके बाद एक टीचर यहाँ से ट्रांसफर करके उस संस्थान को चला दूं जब तक टीचरों की नियुक्ति नहीं हो जाती। क्योंकि साइंस में पढ़ने वाला बच्चा बड़ी उम्मीद और आशा के साथ होता है। अगर एक भी उसका बायो का टीचर नहीं हो, केमिस्ट्री का ना हो, मैथमेटिक्स का ना हो, तो उसका पढ़ने वाले बच्चे का भी भविष्य हम धूमिल कर देते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं दे सकता। तब तक मैं अभी साइंस क्लासेस के बारे में आपको बात बताऊंगा, लेकिन 2 प्रोफेशनल कोर्सेज जो आपके लिए आने वाले समय में नौकरी के लिए जरूर है, उनको मैं देने की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी सुधार के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जो शुरुआत में कठिन लगते हैं, परंतु ये फैसले जनता की भलाई के लिए ही होते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 6297 प्राथमिक स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई हैं। हर विद्यार्थी को आधुनिक और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। यह स्कूल स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिसमें विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए महत्वाकांक्षी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को देश और विदेश में 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक ऋण की सुविधा दी जा रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalper.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।